ये मजलिस पार्क की सारी जनता यहाँ पर आई हुई है और उनको जिताने के लिए आई हुई है। हमारे राजू भाटिया कम से कम 40-50 हज़ार वोट से जीतेंगे, रिकॉर्ड तोड़ेंगे, दिल्ली का रिकॉर्ड वही तोड़ेंगे। इस बार राजकुमार आने हैं, राजकुमार भाटिया चुनाव जीत रहे हैं और विधायक बन के जाएंगे यहाँ से। जीते हुए तो वो हैं ही, अब आप ये पूछिए वो कौन सा मंत्रालय लेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इतनी बहुमत आएगा उनको, लोग दंग रह जाएंगे देखते हुए। जिसके ऊपर आज तक कोई कलंक नहीं लगा, कोई दाग नहीं लगा हुआ, तो इसलिए जनता का प्यार उसको अपने बेटे की तरह, अपने भाई की तरह मिल रहा है। और ये 100% पक्का राजकुमार भाटिया जी आएंगे। ये जग जाहिर है कि मजलिस पार्क इलाका भाजपा का गढ़ कहा जाता है। इसी गढ़ को बचाए रखने के लिए भाजपा प्रत्याशी राजकुमार भाटिया ने अपनी दोगुनी ताकत लगा दी है। इसकी बानगी तब देखने को मिली जब मजलिस पार्क के बारात घर में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा के समर्थन में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में मजलिस पार्क क्षेत्र की सभी हस्तियों ने शिरकत की। इस समारोह में सबसे ज्यादा चर्चा मजलिस पार्क RWA के प्रधान सुभाष दीक्षित की रही। हाल ही में सुभाष दीक्षित ने भाजपा का दामन थामा है। उनकी उपस्थिति में मजलिस पार्क में आयोजित हुआ ये पहला बड़ा कार्यक्रम था। इस मौके पर दीक्षित और उनकी टीम की तारीफ किए बिना भाटिया जी भी नहीं रह पाए। और अध्यक्ष अपने छोटे भाई के साथ अगर खड़ा है तो मैं सोचता हूँ पूरी संस्था और पूरी RWA खड़ी। ऐसा दीक्षित जी मैं मान रहा हूँ, आप भी मान रहे हैं, अगर कोई नहीं मान रहा तो 2-3 दिन में मान जाओ। बारात घर में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में भाजपा के समर्थन में वोट करने की अपील तो की ही गई, साथ ही राजकुमार भाटिया ने अपने भाषण में सभी सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं को छूने की कोशिश की। बहनें मेरे को आशीर्वाद देंगी और बड़े भाई मेरे पास आलिंगन करते हुए मुझे जप्फी डालते हुए प्यार करेंगे तो ये खुजली तो नहीं करेगा। मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका सेवक हूँ। सामाजिक राजनीतिक जीवन के 42 वर्ष की यात्रा पूर्ण करते हुए मेरे जीवन पर आज दिन तक कोई आक्षेप नहीं है, मेरे जीवन पर कोई काला कलंक नहीं है कि राजकुमार भाटिया ने किसी से 5 रुपए ले लिए हों या दिलवा दिए हों। जिसका भी काम कराया, जिसको भी पर्ची दिलवाई, बिना खर्ची के दिलवाई और उसी बिना खर्ची का परिणाम आपको हरियाणा में देखने के लिए मिला। और आज इसी आस और विश्वास के साथ आप मुझे अपना आशीर्वाद दें। इस मौके पर देखिए क्या कुछ बोले भाजपा प्रत्याशी राजकुमार भाटिया। इस वक्त मेरे साथ भाटिया जी मौजूद है, भाजपा के प्रत्याशी है, आदर्श नगर से इनसे बात करेंगे। भाटिया जी, आज आयोजन हुआ है मजलिस पार्क के बारात घर में, आपके समर्थन में एक बड़ी मीटिंग का आयोजन हुआ है और मैं देख रही हूँ कि मजलिस पार्क के कई नामचीन हस्तियां इसमें शामिल हुई है। मजलिस पार्क हालांकि हमेशा बताते हैं कि भाजपा की तासीर रही है, पर जब से दीक्षित जी ने भाजपा ज्वाइन करा है, आपका समर्थन में आया, जब से एक तरफा चुनाव जीता जा रहा है, ये कहा जा रहा है। देखिए, मजलिस पार्क सदैव से भाजपा का गढ़ रहा है और तब भी दीक्षित जी भाजपा के समर्थक थे और आज भाजपा परिवार के बड़े हिस्से के रूप में दीक्षित जी को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी ने अपने कर कमलों द्वारा इन्हें मेंबर बनाकर, भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनाकर हमारे को बल दिया है। दीक्षित जी से के आने के साथ RWA की पूरी टीम को भी बल मिला है। सुरेंद्र चौधरी जी, नीरज जी और दीक्षित जी, इनकी तिकड़ी बहुत मशहूर है काम करने में जी। अब भाजपा के लिए भी अगर ये तीनों तिकड़ी काम करेगी तो निश्चित रूप से बढ़िया बल मिलेगा जी साहब। मजलिस पार्क की अगर हम बात करें तो समस्याओं का अंबार तो यहाँ भी लगा हुआ है और लगातार हर बार विधानसभा में विधायक इस बात को तो उठा देते हैं कि जो पीछे की गलियां जिसमें पानी भरता है वो ठीक हो जाएगा, पर लगता है कि मुझे आज तक वो समाधान नहीं निकाल पाया है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, समाधान निकलता है इंटेंशन से। आपकी इच्छा शक्ति है तो समाधान निकलेगा, और अगर आपकी राजनीति में आने की इच्छा शक्ति और इंटेंशन गलत है, आपने लेंटर माफिया के साथ गठजोड़ करना है, आपने ठेकेदारों के साथ गठजोड़ करना है, तो फिर क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। मैं तो जो लोग पहले वायदा करके गए या जो पहले विधायक रहे या पहले जो मंत्री रहे उनसे एक ही बात पूछता हूँ, क्या बताऊँ कि कारवा क्यों लुटा, क्या बताऊँ कि कारवा क्यों लुटा? तेरा राहजनों से है वास्ता, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे मलाल है। क्योंकि आप तो इस क्षेत्र के रहबर थे, आपने क्या किया आप बताइए। इधर उधर की बात मत करो कि ये हो गया वो हो गया, जगह नहीं थी, फंड नहीं था। आप तो इस क्षेत्र के मालिक थे और पूरी दिल्ली के मालिक थे। मजलिस पार्क को उसका हक क्यों नहीं दिला पाए, ये आपको बताना पड़ेगा।
आपने मोदी की गारंटी तो सबके सामने गिनवा दी, चाहे महिला वाली बात हो या बुजुर्गों वाली। मैं मस्जिद पार्क की बात करूंगी। राजकुमार जी अगर राजकुमार बनते हैं आदर्श नगर के, तो मस्जिद पार्क के लिए क्या प्राथमिकता होगी काम के लिए? क्योंकि आपने पार्किंग और डिस्ट्रिक्ट पार्क तो गिनवाई है, उसके अलावा क्या क्या? देखिए, मैंने आपके सामने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की बात रखी, मैंने पार्किंग की बात रखी। सबसे बड़ी समस्या मजलिस पार्क में ड्रेनेज की और सीवरेज की है। लो लाइंग एरिया है ये, और लो लाइंग एरिया में इस पूरे क्षेत्र की जो सीवर लाइन है धीरे धीरे अल्टरनेट फेजेज पे बदली जानी है, जिसको बदलने का सबसे पहला काम करेंगे। दूसरा काम, इस पूरे क्षेत्र में जो अप्रोच रोड है उस अप्रोच रोड को भी स्मूथ करने की ज़रूरत है। ये मेरे साथी 80 फुटा रोड पर कई दिन संघर्ष करते रहे। मेट्रो का थोड़ा सा रास्ता इधर उधर हो जाता तो अप्रोच ठीक हो जाती, लेकिन आज अगर वो नहीं हो सकता, लेकिन अप्रोच को स्मूथ करने का जो काम है वो पूरी तरह से हम करेंगे। आदर्श नगर के हर एक व्यक्ति मान रहा है कि दीक्षित जी के आते ही खेल बिल्कुल बदल चुका है, आप इस बात को मानते हैं? बिल्कुल, एक एक व्यक्ति से फर्क पड़ता है, एक एक वोट से फर्क पड़ता है, और फिर दीक्षित जी तो वोटों की खान है। क्योंकि इस आदर्श नगर की जितनी बारी बिकवाली हुई, जितनी बारी रजिस्ट्रियाँ हुई, उसमें सबसे बड़ा योगदान दीक्षित जी का है। ये हर घर की अलमारी में सुसज्जित है और सुरक्षित है, तो इनके आने से फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और नाम काफ़ी है। दूसरी बात मैंने आपको कही, दीक्षित जी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था है, और इनके पीछे RWA का पूरा ग्रुप खड़ा हुआ है। निश्चित रूप से मेरी जीत में दीक्षित जी का और उनकी टीम का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है, और RWA के लोगों की प्रेजेंस बता रही है कि राजकुमार भाटिया को, ये अपने बेटे को विधानसभा में पहुंचा कर ही रहेंगे।